बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज मुझे एक भोजपुरी गाना याद आ रहा है, लाइन सुनाऊं? है भोजपुरी गाना याद आ रहा है कि सोनू तोरा हमरा पे भरोसा, ये बहुत वायरल हुआ था। और आज मुझे ये गाना याद आ गया मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि कांग्रेस 2024 में केंद्र में सरकार बनाएगी। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष को लगता है कि आने वाले चुनाव में विपक्ष जो है सत्ता में आ जाए। लेकिन खड़गे साहब के इसी बयान से एक सवाल मेरे जहन में आया कि क्या राहुल गांधी जो भारत जोड़ रहे थे उन पर कांग्रेस को यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है कि राहुल गांधी उनको 2024 की नैया पार लगा देंगे? अब ये सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है। धरती पुत्र और पुत्रियां जो हमारे साथ यहां पर खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। आज मुझे लग रहा है वहां बहुत सारे युवा दिखाई दे रहे हैं। साइकिल पे बैठाए थे, साइकिलिया पंचर हो गई। साइकिलिया पंचर हो गई, ये एकदम गोरखपुरिया भाषा है ना। लेकिन भाई साहब एक बात तो है कि कांग्रेस ने जब जब गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश की है तो गड़बड़ तो हो गया है ना। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस को इस बार विश्वास नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे मोदी जी के सामने तो सत्ता में आएंगे। विपक्षी पार्टियों को जोड़ना जरूरी है। हा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं। कांग्रेस आ जाएगी अकेले? आएगी तो है ही नहीं, लेकिन जरूरी भी नहीं है। जरूरी भी नहीं है तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? अपने आप जितना हो सके करें, नहीं तो ना करें। अपने आप जितना हो सके। देखिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास अगर आपको है तो आप बड़ी सी बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं और पहाड़ चढ़ जाता। आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ उन सब पार्टियों को बधाई है जो केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे 24 में। सबको बधाई दे रहा हूँ, पर मैं ये कहता हूँ गठबंधन से बनाओगे, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति इंडिविजुअल बनाओगे। हाँ इंडिविजुअल बनाओ, ये कह रहे हैं इंडिविजुअल बना लो। गठबंधन से क्यों बनाओ? क्या जी? गठबंधन बेकार है, बिल्कुल अपने दम पे बनाओ। गठबंधन बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं सही है। अपने दम पे बनाओ, जो करना अपने दम पे करो, अपने दम पर करो। आओ मैदान में अपने दम पर लड़ो। और राहुल गांधी जी को कैसे अपना पक्ष रखते हैं और दीपक पांडे जी हैं समाजवादी पार्टी से। ये खेल जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलता है क्योंकि कहते हैं कि रास्ता दिल्ली का जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। लेकिन अनुजा जी, इनको लो कॉन्फिडेंस है, आप लोगों को ऐसा तो नहीं कि ज्यादा आत्मविश्वास हो गया है? आप लोगों को विश्वास इतना ज्यादा हो गया है कि आप लोगों को लगता है कि टक्कर में ही कोई नहीं है? राहुल जी ने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। भारत जोड़ो यात्रा तो इसलिए निकाली ताकि अपने कांग्रेस के अंदर ये अपना कोई स्टैंड ले सके। तो आपके सामने आ गया। खड़गे भाई क्या बोले? खड़गे भाई बोले हम तो ना जाने देंगे, हम तो ना होने देंगे। अब आप देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि खड़गे जी ने बोला था कि सबसे सारे जो डिसीजंस हैं वो कौन लेगा? सोनिया गांधी जी, हमारी मैडम, पार्टी अध्यक्ष। हमारी मैडम जी पार्टी अध्यक्ष जी तो कोई दिखते ही नहीं। कहाँ है पार्टी अध्यक्ष? लेकिन उनको लगता है कि सोनिया गांधी को नहीं, तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, कौन सी अलायंस? ये तो कहते थे भारत जोड़ो यात्रा हम अलायंस के लिए निकाल ही नहीं रहे, तो अब अलायंस कहाँ से आ गई? और अगर अलायंस है तो क्या उनको लग रहा है कि अकेले नहीं चुनाव लड़ पाएंगे? ये री अलायंस कौन? समाजवादी पार्टी। उधर भी वो कौन है? जेडीयू। समझ लीजिए कौन कौन है मैदान में। नो वैकेंसी, मोदी जी के आगे सामने नो वैकेंसी। ओके चलिए ठीक है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि जगदीश जी चुप रहने वाले तो है नहीं और माइक नहीं जाएगा तो पहुंच भी जाएंगे। एकदम दमदार आदमी हैं, खुलकर बोलते हैं, जोरदार बोलते हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि राहुल गांधी पर भरोसा नहीं खे? देखिए, पहले तो मैं अपनी बहन का जवाब दे दूं, बड़े स्टाइल में बोल रही थी। एक अकेले की बात करें, 10 दल इनके साथ भी हैं, 10 दल इनके साथ में जो लापता हैं, जिनको कोई पूछता नहीं। फिर उन्होंने कहा सोनिया गांधी की चलती है, तो मुझे यही बता दे कि बीजेपी में किसकी चलती है? ये सवाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में छाती ठोकर कहा एक अकेला सब पर भारी। ठीक कहा, किसान पर भारी, मजदूर पर भारी, महंगाई पर भारी, जवान पर भारी, व्यापार पर भारी, पूरे भारत पर भारी, पूरे भारत पर भारी। अब इस भार को कम करना जरूरी है क्योंकि देश बेचने के लिए नहीं बुलाया था। देश के कहा था हवाई चप्पल वाला भी जहाज में घूमा गया था। कहा था शपथ लेता हूं 2022 में गाड़ी पे, फुटपाथ पे, रिक्शा पे चलने वाले के घर की छत होगा, छत होगी। बहन जी शांति
शांति, थोड़ा सा सुनने की आदत डालो, थोड़ा सा सुनने की आदत डालो, थोड़ा सुनना पड़ेगा। अनुजा जी मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड आपको सुनना है जगदीश, अब आपको सुनना ही पड़ेगा। एक सेकंड बात पूरी, एक सेकंड अनुजा जी बीच में वो आ रही है, मैं तो अपनी बात पूरी की। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ देश की जनता समझ गई है, अगर देश को बचाना है तो देश के बेचने वालों को बाहर भेजना पड़ेगा। अडानी पे चुप है, इजराइल पे ईवीएम का मामला है, सुनो इजराइल ने बता दिया है कि भारत में भी हमने ईवीएम से लूटा। लोकतंत्र और संविधान को भाई साहब कमाल हो गया। एक चीज देखो, ये डिबेट का आगाज ऐसा है, तो अभी आगे आगे देखो क्या होगा, अंजाम क्या होगा। लेकिन एक बात है, अब मैं माइक आपके पास अभी नहीं लाऊंगा, फिर से लाऊंगा जब आऊंगा। अनुजा जी भी बोलना चाहती है, उनके पास भी जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेंगे कि अभी कांग्रेस के साथ हो गए विद्या जी हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि अगर इतना सब कुछ है, मोदी के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों बाकी पार्टियों को अपने साथ लेने के लिए मरी जा रही है? ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टियां नहीं आएंगी तो हार जाएंगे, और क्या भी ऐसा क्यों भाई? अमेठी वालों को भरोसा नहीं है। तो यार अभी दिख रहा था है, राहुल गांधी जब चल रहे थे तो उनके, सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे उनकी यात्रा में लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, तो भरोसा नहीं था तो है क्या? हाँ, लोग थे ना। देखिए, राहुल गांधी जी अब यात्रा कर रहे थे तो वहां पे लोग थे, और ये जो भी नैरेटिव जिस किसी को भी लगता है कि एक इमेज बना दी गई है बीजेपी के थ्रू और वहां के आईटी सेल के, जो भी एक उनका इमेज बना है पब्लिक डोमेन में, तो ऐसा यूथ में ये बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी एक बहुत ही इंटेलिजेंट और लिटरेट इंसान है। हाँ, सिर्फ आज यूथ और बिहार यूपी के कस्बे गांव से लेके कनॉट प्लेस तक का एक जो यूथ है, जब वो पहचानने लगेंगे राहुल गांधी को, तो मुझे लगता है एक बहुत तो मेरे भाई, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी को कब पहचानेंगे? अब 2014, 2019, 2024 आने वाला है, अभी भी नहीं पहचान रहे क्या राहुल गांधी? पहचानेंगे राहुल गांधी को, पहले हिंदू मुस्लिम से निकलेंगे तब तो पहचानेंगे राहुल। कि हिंदू मुस्लिम से निकलेंगे तो राहुल गांधी को पहचानेंगे। अब भाई साहब सुनिए, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट। हिंदू मुसलमान से देश निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भाई ये तो मुझे पता, हिंदू मुसलमान से देश निकलेगा नहीं निकलेगा। राहुल गांधी के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? सिर्फ बीच में से आप ईवीएम मशीन निकाल दिए, फिर मोदी जी जीत के दिखाएं। अरे तो चुनाव कैसे होगा फिर? भाई ये बैलेट पेपर से ऑपोजिशन वाले खड़े, उसमें तो बहुत धांधली होती थी। अरे हम लोग छोटे थे, हम लोग देखते थे कि बूथ का बूथ लूट लिया किया करते थे भाई साहब, है इतनी धांधली होती थी। काहे जी है? नहीं, सारा ईवीएम का ही झगड़ा है। ये ऑपोजिशन क्यों नहीं खड़े होते क्या साहब? जब अच्छा, 5 राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार, वहां ईवीएम का झगड़ा नहीं है। वो साहब देखिए, सारी सियासत में सारी चीजें होती हैं। ईवीएम को हटाइए बीच में से, फिर जीत के। ईवीएम को हटा दीजिए बीच में से, हाँ जल्दी से। हाँ, सवाल कीजिए। वो कह रहे ईवीएम को हटा दीजिए, आप जीत जाएंगे 2024। अगर ईवीएम हटा देना, पूरी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये तय है। वो आदमी कहता है अब की बार 400 पार, जिसको रिजल्ट का पता होता है। गुजरात का बहन भाई ने बात करा, गुजरात में एक बूथ पर, अच्छा 5 राज्यों में जहां पे आपकी सरकार है, गुजरात में अच्छा 5 राज्यों में जहां पे सवाल लेना पड़ेगा। गुजरात में एक बूथ पे 622 वोट, रिजल्ट 2200 आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र ने क्या दिया था, भूपेंद्र रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो टूटा। अमेरिका की हिम्मत नहीं नरेंद्र की बात को काटने की। एक सेकंड, हिमाचल प्रदेश में कैसे जीते है, राजस्थान में कैसे जीते, बताओ। ईवीएम से हुआ ना, ईवीएम से हुआ ना। अरे रहने दीजिए भाई साहब, अगर इतनी भारत जोड़ते तो पाकिस्तान जाते, बांग्लादेश जाते, जोड़ के लाते भारत को। भारत वहाँ टूटा था, लेकर आते भारत को, पाकिस्तान से लेकर आते, बांग्लादेश से लेकर आते, बात करते भारत जोड़ो की। ये जल्दी से। हिमाचल में मैं था, वहाँ का नारा था कांग्रेस के साथ बीजेपी के 8, लेकिन दोपहर तक जब ये 25 पे चले आ रहे थे ना, मैं सोचा फिर लोकतंत्र लूट गया। ये भी उनका खेल है। जब ईवीएम से रिजल्ट आता है, लोकतंत्र लुट जाता है। ये कौन सी बात हो गई भाई साहब, है क्या? पहले कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाए, फिर अस्तित्व में आए, फिर सरकार बनाए। पहले अस्तित्व बचाए, फिर अस्तित्व में आए, फिर सरकार बनाए। जब क्या भाई साहब है? अस्तित्व कांग्रेस को बचाना चाहिए अभी पहले। यार अस्तित्व की क्या बात है, कांग्रेस पार्टी बेटर थी, पहले थी और है और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। भाई साहब देखिए अनुजा जी, एक बात है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो रही है लोग इधर भी हैं। जगदीश जी, शर्मा जी सुनिए जरा, मैं जोर से बोलिए। मैं आपको कम से कम 25 साल से देख रहा हूँ,
और आप चाणक्यपुरी में सिर्फ बैनर और पोस्टर के अलावा और कोई काम आपके पास नहीं है। पहली बात, अरे पार्टी के लिए वो भी काम होता है, अरे पार्टी के लिए वो भी काम होती है। क्या बात हो गई, पार्टी के लिए तो वो भी काम होता है। क्या जी, हाँ क्या नाम है? अभिषेक। कहाँ के रहने वाले? यूपी के रहने वाले। क्या लगता है राहुल जी पर बीजेपी कांग्रेस को भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। मतलब जो प्रेजेंट टाइम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अध्यक्ष हैं, तो उनको जिम्मेदारी संभालने दीजिए। खड़गे जी को जिम्मेदारी संभालने दीजिए। एक सेकंड रुकिए, देखिए आपके लेफ्ट और राइट में दो पार्टी के दो नेता खड़े हैं। क्या साइकिल पर इस बार बिठाएंगे कांग्रेस को? देखिए, अब सबसे पहले ऐसी बात हो रही है यहाँ पे कि मोदी जी और यहाँ पे राहुल जी की बात हो रही है। तो सबसे पहले जैसे कि बीजेपी की जो है कि थोड़ा जोर से बोलिए। अभी यहाँ धीरे इतना बोलेंगे तो 24 में क्या करेंगे भाई? हैं? इतना धीरे बोलेंगे तो 24 में क्या करेंगे? यही आवाज दब जाएगी इनकी तो। नहीं, देखिए क्या है कि सबसे पहले जो बड़े दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल कहा जाता है, उन्हें छोटे दल को उचित सम्मान देना पड़ेगा। बीजेपी भी जितने दलों के साथ गठबंधन की है। अरे मैंने एक लाइन में सवाल पूछा, एक लाइन का सवाल है। इस बार आप साइकिल पर बिठाएंगे कांग्रेस को यूपी में? देखिए, जब उचित सम्मान दिया जाएगा तो हम बिल्कुल क्या सम्मान चाहिए आपको? नहीं, सम्मान क्या चाहिए? अरे चुनाव से पहले ही सम्मान, क्या सम्मान चाहिए? देखिए, जो हमारी मांगे होती है, जो कि हम अगर यूपी में हम मजबूत हैं तो हमें यूपी में दे रहे हैं, तो हम जहां पे मजबूत नहीं हमें वहां भी प्रतिनिधित्व दीजिए। चलिए राइट हैंड से भी पूछ लेते हैं। क्या लगता है शक्ति जी कि इस बार गठबंधन होगा 2024 में और केंद्र में आप लोग आएंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे क्या? पहले तो आप मेरा नाम सही कर लें, सत्य प्रकाश मिश्रा नाम है। देखिए, विपक्ष को जोड़ो की राजनीति को नीतीश कुमार जी ने 7 पार्टियों का महागठबंधन बना करके शुरुआत किया है और विपक्ष की एकता बिना कांग्रेस के कोई बड़ी एकता सामने नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। देखिए भाई, एक मिनट सुनो, ये जेडीयू के नेता है, कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस के विपक्ष की एकता नहीं हो सकती है। तो कांग्रेस अकेले लड़ रही थी जब, तब नहीं विपक्ष की जरूरत पड़ रही थी या बाकी पार्टियों की जरूरत? नहीं, आप 3 सीट पिछली बार जो आई जनता दल यूनाइटेड उसमें 40 सीट कम कर देगी, सरकार मोदी की नहीं बनेगी। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, आप अपनी जगह पे आ जाइए। देखिए एक सेकंड, देखिए मैडम के पास तो मैं आया ही नहीं। और भाई साहब एक मिनट, देखिए आप लोग इतना मोदी मोदी कर दे रहे हैं, वो लोग नाराज हो जा रहे हैं, उनको लग रहा है मैंने ही बुला लिया है। और भाई मैंने बुलाया क्या किसी को? है मैंने बुलाया क्या आपको? नहीं, मैं दिल्ली घूमने के लिए आया हूँ, किसी ने मुझे बुलाया नहीं। किसी ने नहीं बुलाया। भाई साहब इधर से मैंने बुलाया क्या? ये मोदी वाले एक तो हमारे मेहमान। अब ये लो, हाँ एक सेकंड इनके पास। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत है, इसको जितनी जल्दी मान ले उतना ही भला होगा देश का। ये जो बेल पे बाहर हैं, ये क्या देश चलाएंगे? आम जनता तो ये जानती है और समझती भी है। गठबंधन किसी के साथ भी कर ले, अनुजा का प्रश्न तो वही का वही रहेगा कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन बनेगा। तो ये जो सपने हैं और जो ये बयानबाजी है, इनमें ये लोग बहुत एक चीज थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी चाहिए। देखिए आप नाराज हो रहे हैं शक्ति जी, लेकिन एक क्लियरिटी चाहिए। एक सेकंड रुकिए ना। हाँ आ रहा हूँ। क्या कितना हो गया सिलेंडर? सुनिए आप, देखिए ये देखिए ये भी आए हैं। अरहर की दाल 200 रुपए किलो। महंगाई कहाँ गई? अब ये देखो, महंगाई पर लोग बोल रहे हैं, महंगाई पर बोल रहे हैं। अब ये बताइए, एक सेकंड जगदीश जी, ये लोग जो आए हैं इनको पता है कि धरती पुत्र के कार्यक्रम में जाएंगे, मन की बात बोलेंगे। लेकिन एक चीज में क्लियरिटी चाहता हूं पहले आपके लेफ्ट और राइट से, कि अगर गठबंधन में आप लोग आते हैं तो पीएम कौन? क्या राहुल गांधी होंगे? अखिलेश यादव को आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे? ममता बनर्जी को करेंगे? केसीआर को करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये सांसद का, हमारे देश का चुनाव हम लोग सांसद जनता चुन के भेजती है। उसके बाद जनता जो सांसद चुन के भेजती है, जो सांसद प्रतिनिधि आते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। वाह वाह वाह, ताली बजाइए भाई साहब, जय बात। ये बढ़िया बात है। एक सेकंड आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, लेकिन एक मिनट जरा, भाई साहब ने जो कहा है सर, मैं आ रहा हूँ, आऊंगा आपके पास ही आऊंगा। लेकिन भाई साहब ने कहा कि पहले चुनाव तो जीत लेने दीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री तय करेंगे, ये भी अच्छी बात है। बोलिए। मैं नरेश कुमार, एडवोकेट, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी सेल्फिश लोग हैं, जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं, जितने भी पाकिस्तान को इनडायरेक्ट डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, वो सारे के सारे भ्रष्ट लोग
वो सारे के सारे भ्रष्ट लोग हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट है। इन्होंने देश को 70 साल लूटा है। अब इनको परेशानी पता क्या हो रही है कि हमने लूटा तो है, अब ये मोदी जी वापस ले रहे हैं। अरे पैनल में इन्हीं को खड़ा कर देना चाहिए, बहुत लंबा बोलते हैं। हाँ, ये 2 बार बोल चुके हो। अब ये पीछे से भाई आया। हाँ बोलो, क्या नाम है? पिंकल। कहाँ के रहने वाले? भोपाल। घूमने आए दिल्ली? कब से घूम रहे? 2 दिन से घूम रहे। कैसा लग रहा है माहौल? बहुत बढ़िया लग रहा है। मजा आ रहा है? धरती पुत्र में मजा आ रहा है? धरती पुत्र में भी मजा आ रहा है। हाँ। क्या कहना है, बोलो जल्दी से। यही कहना है कि ये जो नैरेटिव फैलाते हैं, ये नैरेटिव जो है बिल्कुल गलत है। ये जो स्टार्टिंग से ये राहुल को लेकर जो नैरेटिव, नहीं, राहुल को लेने कौन सा नैरेटिव? मोदी को लेकर जो नैरेटिव फैलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, ये करवाते हैं, इतनी बड़ी छवि बना रखी है पूरे देश के सामने। और क्या चाहिए आपको? सारी जगह पे महंगाई है। कहाँ महंगाई नहीं है? यूएस में महंगाई है, रिसेशन आया हुआ है। कहाँ नहीं महंगाई है, बताइए आप। तो यही चीज कहना चाहता हूँ कि यही चीज ये कह रहे हैं महंगाई तो हर जगह है। कहाँ महंगाई नहीं है? क्या महंगाई है यार? कहाँ महंगाई नहीं है? 2014 से पहले का देख लो और आज 2023 में देख लो, महंगाई में कितना फर्क आया है। आज 100 रुपए लीटर तेल हो चुका है, तो वो सबको सस्ता लग रहा है। देश बढ़ रहा है तो महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। देश की जीडीपी तो कहाँ जा रही है, वो तो देखो। देश का रोजगार कहाँ जा रहा है? 2014 में इतनी सरकारी नौकरी थी, आज रोजगार। जगदीश सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनिए। आज रोजगार खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं ये आप देखो कि देश को। शक्ति जी मोबाइल में लग गए। शक्ति जी मोबाइल में लग गए, सुनिए इधर से जनता क्या कह रही है। कहाँ जा रहा है रोजगार? ये देखो ना, देश को कहीं ना कहीं वही 2014 से पहले वाली कांग्रेस की जरूरत है। आज भी जरूरत है कांग्रेस की, भाई कह रहा है। हाँ सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। बीजेपी से सवाल आया है, बीजेपी से अनुजा कपूर के लिए। हाँ। सर, जो किसान है उनकी सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की। कई सारी योजनाएं आई और गाय की जो 2022 में पूरा चुनाव हो गया उसी सर, और गौशाला के लिए 2017 में भी बात कही गई थी। 22 फिर लड़ गए, लेकिन गौशाला के नाम पर जो योजनाएं हैं उसको कागजों पर उसका बंदरबाट अधिकारियों ने किया, लेकिन गांव के लोग आज भी परेशान हैं। अनुजा जी दिखवाइए इसको। मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया, लेकिन आप देखिए। हाँ, ऑलरेडी इस पर काम किया है और कर रहे हैं, और कई गौशाला है जो बन रही है 40 से ऊपर। लेकिन ये समस्या है, देखिए ये बात माननी पड़ेगी कि पशुओं की जो समस्या है वो समस्या है उत्तर प्रदेश में। इस पर आपको सुनना होगा। भाई आया कई दिनों बाद, बोलो। भैया मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आपके एक स्टूडियो में आए थे जेएनयू के प्रवक्ता, नेता जेएनयू के नेताजी, तो इनकी अब देखो यहाँ पे आपसे मैक छीन रहे थे और मैंने कभी आपका मैक टच नहीं करा होगा, तो इनकी जब यहाँ पे इतनी दिखा रहा है, वहाँ पे कितनी चल रही होगी। और ये जितने अभी इन्होंने राहुल जी ने कही थी भारत जोड़ो यात्रा, अब कह रहे हैं कांग्रेस नेता पार्टी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस वाले सलाह कर ले कौन सी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। ठीक है एक सेकंड सर, आप तो हमारे पास देश तरक्की करने वाला है, रिमोट से वोट डाले जाएंगे, ये ईवीएम में सवाल उठा रहे। आप हमारे साथ रोज आते हैं, जरा कुछ नए लोग आए उनसे भी बात करें। हिमाचल से ईवीएम में इधर से पड़ गए पीछे। हाँ बोलिए शक्ति जी, बताइए। आप एक चीज को समझिए कि जिस देश की महंगाई रोज 10 बार सिलेंडर का दाम बढ़ जाता हो और महिलाओं को क्या जाके जवाब देंगे। 303 सीट आया था पुलवामा वेब पे, और अडानी का जो खजाना लूटा है और देश के 80 लाखों करोड़ रुपए जो लेके भाग गए हैं, ये सब तो ठीक है शक्ति जी, ये सब तो ठीक है। अभी 2024 की चिंता कीजिए, 2024 में क्या होगा। एक लाइन बोलने देंगे। जो पार्टियां पहले अकाली दल, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड उनके साथ थी, वो अब है नहीं, तो 303 तो छोड़ दीजिए, 250 पार करना मुश्किल। अब ये हो गया। अनुजा कपूर देख लीजिए। एक मिनट, विद्या जी हमारे जेडीयू के मित्र व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये जिसके साथ है चारा घोटाले बाद सजा याफ्ता, कोर्ट ने कहा है चोर है, सजा होना चाहिए, उसके साथ ये कौन सी सरकार देंगे। ठीक है। हाँ जल्दी। देखिए भाई, आपका कार्यक्रम में मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, और तीसरी बार में 1 2 3 4 5 6 दिन में भी डिबेट में थे। ये जनता नहीं है, ये मोटे चश्मे वाले हैं, इनके चश्मा लगाइए 5 दिन से लगातार आप देख रहे हैं। जनता से बात करो, जनता से। जनता दुखी है, जनता परेशान है, जनता महंगाई से त्रस्त है, ये सच्चाई है। आप इस पर डिबेट करो, बार बार यही लोग। एक चीज बताइए, एक चीज जगदीश भाई, एक सेकंड अनुजा जी, एक मिनट अनुजा जी, एक सेकंड। नहीं, एक सेकंड अनुजा जी, एक मिनट। अरे रुको भाई, रुको भाई साहब, जोगीरा एक बार जोर से ताली बजाओ। एक सेकंड होल्ड।
होल्ड भाई साहब, चुप, आराम से आराम से। अब सवाल ये नहीं है, देखिए सवाल ये नहीं है कि इस कार्यक्रम में कौन कितनी बार आता है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोज आते हैं और अपनी बात कहते हैं। भाई उनको हम रोक तो नहीं सकते, और जैसे आपको नहीं रोकते हैं जगदीश जी, जैसे आपको नहीं रोकते हैं। अब देखिए जरा इधर से, यहाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, आप पहले बताइए आए कहाँ से, नाम क्या, नहीं तो जगदीश जी फिर बोलेंगे कि कल वाले। दानिश मेरा नाम है। मैं सभी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, जब 460 रुपए सिलेंडर होता है, स्मृति ईरानी जी प्याज की माला डाल के जंतर मंतर पे सिलेंडर के ऊपर बैठ गई थी। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ स्मृति ईरानी जी है कहाँ, वो है भी या देश छोड़ के चली गई है? देश छोड़कर स्मृति ईरानी चली तो नहीं गई है। हाँ एक सेकंड, भाई कह रहे 70 साल से कांग्रेस ने मतलब खराब किया देश के लिए काम, तो भाई ऐसे यहाँ कैसे क्यों खड़े हुए हैं? 15 साल से सब ठीक हो। 15 साल तो भाजपा को ही हो जाएंगे अब। तो 70 कहाँ हो गए? 70 कहाँ हो गए? 70 साल कहाँ हो गए? वाजपेयी जी के 5 साल कौन गिनेगा, वो भूल ही जाते हैं ये लोग। वाजपेयी जी के 5 साल भूल जाते हैं, ये कह रहे हैं वाजपेयी जी के 5 साल आप लोग भूल जाते हैं, सारा आरोप आप लोग कांग्रेस पर लगा देते हैं। भाजपा जी कैसे, मुझे समझ में नहीं आती आपकी बात कहाँ से कहाँ ट्विस्ट हो जाती है। जैसे ये बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, ऐसे कांग्रेस के लोग हैं। अरे बात समझ में नहीं आती है कि मोदी जी ने आप सबको बचाया वैक्सीन देकर, और उस दौरान पेंडेमिक के दौरान आज आप खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं। आज आप देखिए कि किसने, सिर्फ यही नहीं पूरे विश्व में हॉस्पिटल नहीं था, लकड़ी नहीं थी, शमशान घाट में लाने लगी थी, और मोदी जी बंद थे, मोदी जी अंदर बंद थे। जो लोग रिलायंस टेक्सटाइल को पैसा देने वाले अपने टाइम में, अंबानी को पैसा देने वाले आज बात कर रहे हैं। अरे एक सेकंड, ये अंबानी अडानी पर डिबेट आज है ही नहीं। एक सेकंड, अंबानी अडानी पर डिबेट है ही नहीं। ये देखिए एक सेकंड, सर आपका हो गया। ये देखिए बच्ची खड़ी है बहुत देर से, ये बच्ची खड़ी है नहीं वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इससे भी तो पूछ लें। अरे आप बड़े हैं, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, मौका दीजिए, ये भविष्य है कल का। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ जैसे कि हम लोग एक सेकंड, शांति। हाँ। एक मिनट, बच्ची कुछ कह रही है, सुनिए। हाँ। हम जनता है, लुटेरे नहीं है। जैसे कि हम लोग सुबह बोलते हैं राम राम जय सिया राम, वैसे मैं कहना चाहती हूँ कि अब से तुम रटना शुरू कर दो, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जैसा कोई सरकार ना था, ना है और ना बनेगा इस फ्यूचर में। बेटा अंदर आओ, बेटा अंदर आओ, एक सेकंड रुको। अब जगदीश जी देखिए, बेटा इधर आओ, बीच में आओ। क्या करते हो आप? मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। ये छात्रा है ना? सीए, एक मिनट शांत रहो, एक मिनट चुप रहो। ये सीए फाइनल ईयर की छात्रा, क्या नाम है बेटा आपका? प्रीति यादव। कहाँ की रहने वाली है? मैं नजफगढ़ की, द्वारका। नजफगढ़ की रहने वाली है, यानी कि हरियाणा की रहने वाली है, नहीं दिल्ली की रहने वाली है। अब ये कह रही है कि आप सुबह सुबह उठकर जय सिया राम सीताराम बोलते हो ना, मोदी मोदी बोलना शुरू कर दो। क्या जवाब देंगे इनको, बताइए। क्योंकि मोदी राम से बड़े हो गए हैं, जवाब दूंगा। ये राम को लाए हैं, शर्म आनी चाहिए। राम को नहीं लाए, राम इनको लाए थे, ये राम को लाए कहते हैं। राम का मंदिर आनी चाहिए, राम भगवान सबको लाए थे। अगर ये बिटिया मोदी को राम से भी ज्यादा मानती तो दिक्कत किसे है इन्हें? ये विपक्षियों को इस चीज के में पेट का दर्द है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे, ये घोटाले नहीं कर पा रहे, ये करप्शन नहीं कर पा रहे। असली दर्द तो ये है मोदी में, इतने मोदी विरोध में इतने यूनाइट हो गए हैं आज मोदी विरोध में कि ये। अब ये सुनिए, एक सेकंड भाई से सुनो, हेलो, शोर मत मचाओ यार, समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। लेकिन एक मिनट, एक सेकंड। मोदी को तो घुसने भी नहीं दिया पंजाब वालों ने। मोदी में तो इतना दम नहीं था कि वो पंजाब में घुस जाए। अरे मोदी में तो इतना दम नहीं था। पंजाब, एक मिनट, मेरी बात सुनोगे? मेरी बात सुनो। एक सेकंड, आप आराम से एक सेकंड, मैं जोगीरा के पास चलता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, जोगीरा के पास चलते हैं। जोगीरा जत्था के पास आज क्या है जरा सुनते हैं। भैया बंद करो ये हल्ला गुल्ला और सुनो हमारी वाणी जी। कांग्रेस की कहानी
वाला है ना, होली है पास में, तो होली पर जो गिरा तो सुनना ही चाहिए। भाई एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारी बात पे तो बवाल हो गया। अब ऐसे कार्यक्रम चलेगा क्या, बताइए? एक सेकंड, मैं आ रहा हूं, लेकिन अनुजा जी कुछ कहना। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि इनको लगता है कि मैं सिखों को नहीं जानती। आप लोग हमारे सर के ताज हो और ये बात याद रखना। भाई साहब, आपकी जो पगड़ी है ना, वो कह रही है कि ताज है आप हमारे। और देखिए हिंदुस्तान में भी जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर रहते हैं, वो हमारे सर के ताज की तरह है। जल्दी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, पंजाब में जो हो रहा है वो आम आदमी पार्टी जो आप लोगों के साथ कर रही है, उसके लिए आवाज उठाइए, उसके लिए आवाज उठाइए। वहाँ पे खालिस्तान जो खड़ा है उसके लिए आवाज उठाइए। मोदी जी हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। ठीक है। हाँ। देखिए, हेलो भाई, लोकतंत्र है और संविधान है, आप सबका जो भी कहे प्यार से आराम से करें। उत्तर प्रदेश का गौशाला नहीं दिखता है, क्यों जी? आराम से भाई साहब, आराम से। लेकिन देखिए, आज वक्त इतना ही है। मैं माफी चाहूंगा जिन भाइयों के पास मैं नहीं आ पाया, कल आऊंगा जरूर उनके पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और चलते चलते गौरव के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं।